जब ये तीन शर्तें पूरी होंगी तो दो तरफा कमीशन एजेंट ले सकता है। घर बेचने वाले से भी ले सकता है और घर खरीदने वाले से भी कमीशन ले सकता है। गाड़ी जिसकी बेची है उससे भी कमीशन ले सकता है, जिसको बेची है उससे भी कमीशन ले सकता है। लेकिन ये तीन शर्तें पूरी होना जरूरी है। पहली शर्त क्या है? उसने दोनों तरफ से मेहनत की हुई हो। जिसकी गाड़ी बेच रहा है उसके लिए भी उसने भागदौड़ की है और जिसको बेच रहा है उसके लिए भी उसने भागदौड़ की है। तो दोनों तरफ से भागदौड़ की है, तो इस दोनों तरफ की भागदौड़ के वो सर्विस चार्जेस बतौर कमीशन दोनों से ले सकता है। दूसरी शर्त यह है कि जिस इलाके में ये दो तरफा कमीशन ले रहा है वहां पर उर्फ भी हो दोनों से कमीशन लेने का। लिहाजा अगर किसी ऐसे इलाके में यह काम कर रहा है जहां पर बेचने वाले से कमीशन लिया ही नहीं जाता, सिर्फ खरीदने वाले से कमीशन लिया जाता है, तो वहां पे दो तरफा कमीशन ये नहीं ले सकता। दोनों से कमीशन लेने का उर्फ राइज हो जाए तो फिर ये कमीशन लिया जा सकता है। तीसरी जो शर्त है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो एजेंट है, जो ब्रोकर है, वो दोनों से कमीशन तब ले सकता है जब किसी एक तरफ से वो वकील ना हो, किसी एक तरफ के बिहाफ पे वो सौदा करने वाला ना हो। मिसाल में दूं, किसी का घर बेचने के लिए उसके पास आया, किसी ने कहा मेरा घर बेच दो। उसने कहा भाई पार्टी आ गई है घर खरीदने के लिए, तुम आ जाओ। अब जिसको घर बेचना था उसने कहा यार मैं आपको अपना वकील बनाता हूं, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाता हूं, मेरे बिहाफ पे आप सौदा करके घर बेच दो। तो अब देखें, एजेंट किसी एक जानिब का वकील बन गया। जब एजेंट घर बेचने वाले की तरफ से सौदा करे या घर खरीदने वाले की तरफ से सौदा करे तो फिर वो दोनों तरफ से कमीशन नहीं ले सकता है, क्योंकि जब वो एक जानिब का वकील हो गया तो वो जिस जानिब का वकील है वो वही बंदा है, तो सामने वाले से वो कमीशन नहीं ले सकता। ये ऐसे ही है कि मैं आपको अपना मोबाइल बेचूं और मैं कहूं इस मोबाइल बेचने पे मुझे 5,000 रुपए का कमीशन चाहिए, ये होता ही नहीं है। जो बेच रहा है वो कमीशन नहीं लेता, ब्रोकर लेता है, थर्ड पार्टी लेती है। तो यहां पर अगर वो वकील बन गया तो वो दोनों पार्टियों में से एक पार्टी बन गया। जब पार्टी बन गया तो सामने वाले से कमीशन लेना जायज नहीं है, जिसका ये वकील है सिर्फ उसी से कमीशन ले सकता है। मिसाल के तौर पर घर है, उसका एक है बायर और एक है सेलर, ठीक है, और ये ब्रोकर बीच में। जब दोनों को डील डन होने लगती है, इसको घर पसंद आ जाता है और ये खरीदना चाहता है, तो ब्रोकर कहता है भाई आ जाओ मेरी दुकान पर, दोनों मुलाकात कर लो, और दोनों आमने सामने बैठकर सौदा डन करते हैं। तो अब ये देखें, ये किसी एक जानिब का भी वकील नहीं है, किसी एक जानिब से सौदा नहीं कर रहा है, ये दरमियान में थर्ड पार्टी के तौर पर बैठा हुआ है। तो अब ये सेलर से भी कमीशन ले सकता है, बायर से भी कमीशन ले सकता है। लेकिन अगर सेलर और बायर आमने सामने ना हो और ब्रोकर खुद सेलर के बिहाफ पे घर को बेचे, तो अब सेलर से तो कमीशन ले सकता है लेकिन ब्रोकर बायर से कमीशन नहीं ले सकता। ये कमीशन लेना उसके लिए जायज नहीं होगा।